तो यहाँ पे एनओसी प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा। एनओसी प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल चुका है हार्ड कॉपी, तो एनओसी के लिए क्या करना पड़ता है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप अपने एक जगह को दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो उसमें जो पहला आपका जो जगह है उसको कोई आपत्ति नहीं है दूसरे जगह जाने के लिए, तो यह पहला स्थान इस दूसरे स्थान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, हमको इस व्यक्ति के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यह आपके यहाँ जा रहा है, तो ठीक है, यही होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट एमपी से पढ़ाई नर्सिंग का की है या किया है तो उनको एमपी नर्सिंग से एनओसी लेना पड़ता है, जारी करवाना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप एमपी से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उसमें एनओसी लगता है। तो एनओसी के लिए क्या प्रक्रिया है, देखिए एनओसी के लिए सबसे पहले प्रथम प्रक्रिया है कि आवेदक जिस स्टेट में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आवेदन करें। जैसे अगर आप एमपी से बिहार आना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको पहले बीएनआरसी के साइट पर जाकर बीएनआरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बीएनआरसी का 4000 का स्लिप है, समझ गए। आप अप्लाई कर देंगे, 4000 का चालान कट जाएगा आपका। तो उसके बाद मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में स्थानांतरण होते हैं, मतलब ट्रांसफ़र के लिए एनओसी के लिए एक एमपी ऑनलाइन के साइट पर एनओसी का आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप बिहार के भर लेंगे तो आपको एमपी का भी भरना पड़ेगा एनओसी के लिए। जिस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन डाउनलोड किए हैं उसी साइट पर एक एनओसी के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। एनओसी के फॉर्म भर देंगे, उसमें भी कुछ फी लगता है। अब क्या करना पड़ता है कि फॉर्म भरने के बाद आवेदक स्वयं आवेदन मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ संलग्न कर फॉर्म जमा कर सकेंगे। देखिए होता क्या है, मैं बता दूं, तो होता क्या है कि जैसे आप बिहार वाला भी फॉर्म भर दिए, ठीक है, आप एमपी के साइट से एनओसी का भी फॉर्म भर दिए। अब आपको क्या करना है, स्वयं आवेदन मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में मूल दस्तावेज के साथ आपको कॉपी लगाकर वह फॉर्म जो एनओसी वाला भरे हैं और इसका एक कॉपी जो बिहार वाला आप अप्लाई कर रखे हैं उसको अटैच करके आपको जिस राज्य में जाना चाहते हैं उस राज्य के आवेदन रसीद की छाया प्रति, यानी जो आप बिहार के भरेंगे इसमें 4000 का जो चालान करता है उसका रिसीविंग का छाया प्रति लगाना है बीएनआरसी वाला। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जीएनएम का मार्कशीट और ये सब तो कॉपी लगाना है 10th 12th जीएनएम का मार्कशीट का। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा, अब चूँकि आप एनओसी ले रहे हैं एमपी से बिहार शिफ्ट होने के लिए, तो जो एमपी वाला रजिस्ट्रेशन है वह मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करता है। सारा का लगेगा फोटोकॉपी, लेकिन जो एमपी का रजिस्ट्रेशन है वह ओरिजिनल जमा ले लेता है काउंसिल। इसीलिए आपको जो है खुद जाकर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है एनओसी के लिए। मैंने पूरा वहाँ पे एनओसी के लिए कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो वेरीफाई करने की बात है जब आप रहेंगे तभी वेरीफाई होगा। तो ओरिजिनल कॉपी के साथ में वेरीफाई करता है एनओसी, वरना आपका एनओसी का जो भेजेंगे बाई पोस्ट वह रिसीव तो कर लेगा, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस आगे वो नहीं बढ़ाएगा। बात समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। संलग्न अंग सूचियों की छाया प्रति का मिलान मूल दस्तावेजों से स्वयं आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापित कराना अनिवार्य होता है। साथ ही समस्त संलग्न छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड करना भी अनिवार्य है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि जो संलग्न छाया प्रति है उसको मूल यानी ओरिजिनल से स्वयं आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापित करना अनिवार्य होता है, समझ गए। तो एनओसी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन तो ले लेगा, लेकिन 10th से लेकर जीएनएम के पूरे मार्कशीट ओरिजिनल मिलान करता है। इसके लिए आपको खुद जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। बात समझ गए।
मूल रजिस्ट्रेशन एवं अतिरिक्त दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करने के बाद एनओसी शाखा में प्रक्रिया की जाती है। यानी जब आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन और साथ में जो आपका छायाप्रति है अन्य डॉक्यूमेंट का, उसको जब आप जमा कर देते हैं, आपका वेरीफाई हो जाता है और आपको डाक से मिल जाता है रिसीविंग, तब जाके आपका प्रोसेस आगे होता है। ठीक है। आवेदक को जिस राज्य की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना है, उस राज्य की नर्सिंग काउंसिल के मांग पत्र से आवेदन के नाम, ठीक है ना, आवेदक के नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलान किया जाता है। यदि उस मांग पत्र में आवेदक का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो उसकी एनओसी जारी कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि बीएनआरसी होता क्या है, मैं बताता हूँ। जब आप बीएनआरसी का अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बीएनआरसी का, तो बीएनआरसी के पास आप बाई पोस्ट भेज देते हैं सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, कॉलेज से सील करवाने के बाद। उसी बीच में जब आप बीएनआरसी को भेज देते हैं तो उसी बीच में आप एमपी वाला एनओसी के लिए भी प्रोसेस अगर आप कर देते हैं और एमपी चले जाते हैं, एनओसी के लिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जमा करके वेरीफाई करा लेते हैं, सही हो जाता है, तो वह प्रक्रियाधीन हो जाता है। और जैसे ही आपका बीएनआरसी से, ठीक है ना, जैसे ही बीएनआरसी को आपका डॉक्यूमेंट अटैच होता है, मतलब रिसीव होता है और आपके डॉक्यूमेंट पर वो काम करना शुरू करता है, तो बीएनआरसी एक जो है एनओसी मांगता है। ठीक है ना, एनओसी किससे मांगता है? एमपी से, जहां आपका पहले था। तो एमपी नर्सिंग से बीएनआरसी मांगता है एनओसी कि आप बताइए इस कैंडिडेट के ऊपर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं न है, मैं अपने स्टेट बिहार में इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है। तो चूंकि आप एनओसी क्लियर कर लिए रहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए रहेंगे, तो एमपी नर्सिंग काउंसिल बीएनआरसी के द्वारा मांगे गए ऑब्जेक्शन पर अपनी आपत्ति क्लियर करता है कि हाँ, ये स्टूडेंट है, इन्होंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है यहाँ से और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है ट्रांसफ़र अपने स्टेट में इनको दे सकते हैं। मतलब जो भी उनके भाषा में हो वो अपना बीएनआरसी को कर देते हैं रिवर्ट रिप्लाई। जैसे ही एनओसी के बारे में क्लियरेंस मिल जाता है बीएनआरसी को, तो बीएनआरसी जो है आपको अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर देता है। ठीक है। और जैसे ही बीएनआरसी शुरू कर देगा, आपका एमपी में कुछ नहीं बच जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में आ जाता है। ठीक है। और एमपी वाला कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है एनओसी के लिए। तो अगर कोई कैंडिडेट एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है, जान लीजिए। बाकी कहाँ क्या होता है नहीं होता है विशेष नहीं मुझे पता है। मैंने जो पता किया और जो वहाँ पे चिपकाए हुए थे नोटिस, वो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने बता दिया। मैंने कई बार पूछा भी कि क्या कोई कैंडिडेट अगर नहीं आता है तो उसका एनओसी के लिए हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट मैं रिसीव तो कर लूँगा, अगर कोई बाई पोस्ट फॉर्म भरकर ओरिजिनल अटैच करके अगर भेज दिया काउंसिल में तो मैं तो रिसीव कर लूँगा, लेकिन मैं तब तक इस पर काम नहीं करूँगा जब तक वो कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित नहीं हो जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई नहीं करा ले, तब तक एनओसी के लिए आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, बात समझ गए। तो कुल मिला के ये सारा चीज़ हो गया। और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग कोई चाहते हैं तो दूसरे स्टेट वाले हैं तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। धन्यवाद।